राधे राधे, नमस्कार सभी लोगों को। तो आज हम कवर करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का अगला टॉपिक, जिसका हेडिंग है टूर्नामेंट, इसकी डेफिनेशन एंड टाइप्स। इसके अलावा हम देखेंगे कि नॉकआउट जो टूर्नामेंट होता है उसका फिक्सचर हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। आज इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। डेफिनेशन है टूर्नामेंट की, इट इज द ऑर्गेनाइज्ड सीरीज ऑफ गेम्स प्लेड अमंग टीम्स और इंडिविजुअल्स टू डिसाइड अ चैंपियन और विनर। सिंपली तो ये एक ऑर्गेनाइज सीरीज है मैचेस की, जो टीम गेम का अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो टीमों के बीच में मैचेस की, और अगर इंडिविजुअल्स टूर्नामेंट हो रहा है जैसे रेसलिंग है, बॉक्सिंग है और जूडो है, बहुत सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें इंडिविजुअल्स के बीच में जो मैच होने हैं उनका एक सही तरीके से सीरीज होती है मैचेस की। ये डिसाइड करने के लिए उनमें विनर कौन है या चैंपियन कौन है, चैंपियन निकालने के लिए जो मैचेस की सीरीज है उसे हम टूर्नामेंट बोलते हैं। मतलब बहुत सारे मैचेस में होते हैं अलग अलग स्टेजेस पे। अब इसके देखते हैं हम टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है नॉकआउट। नॉकआउट मतलब नॉक आउट, जहां पे आप हार गए वहीं आप बाहर। तो इसमें इसको बोलते हैं डायरेक्ट एलिमिनेशन, मतलब एक बार अगर आप हारे तो आप बाहर, आउट। इसका सिस्टम सीधा है। लीग का मतलब है कि यहां पर आप अगर एक बार हारे तो आपको दोबारा भी मौका मिलता है, और हो सकता है कि 3 बार भी मौका मिले। एक बार हारे, 2 बार हारे, तीसरा बार भी मौका मिलेगा और चौथी बार भी मिलेगा। इस पे डिपेंड करता है कि इसमें होते हैं पूल या फिर ग्रुप। तो एक पूल में मान लो कि 4 टीमें हैं, तो एक टीम को बाकी की तीनों टीमों से एक एक मैच खेलने का मौका मिलेगा, और बाद में जब वो सारी टीमें आपस में खेल लेंगी तब उनके स्कोर डिसाइड होंगे। जीतने पर उन्हें पॉइंट मिलेंगे 2, हारने पे उन्हें मिलेगा 0, और अगर मैच टाई होता है या ड्रॉ होता है तो दोनों टीमों में एक एक नंबर इक्वली डिवाइडेड होगा। तो बाद में जो टीमें हाईएस्ट स्कोरिंग होंगी, एक पूल में जैसे 4 पूल हैं तो उसमें से 2 टीमें जिनके पॉइंट्स ज्यादा होंगे वो आगे प्रमोट की जाएंगी और बाकी की 2 एलिमिनेट किए जाएंगे। लेकिन वो बाकी की 2 टीमें भी उनके बराबर ही मैच खेली होंगी, वो एक मैच हारने पर बाहर नहीं होंगी लीग में। एक होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि नॉकआउट और लीग का कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट तरीके से। अब मैंने इसको सिंपली शॉर्ट में लिखा है, के का मतलब नॉकआउट है और एल का मतलब लीग है। तो एक होता है नॉकआउट कम लीग, मतलब पहले हम नॉकआउट कराएंगे 4 पूल का या स्टेजेस का या किसी का भी ग्रुप बना के उनके नॉकआउट मैचेस कराएंगे, उनमें से विनर निकालेंगे, फिर उनका हम लीग बेस पे आगे का मैचेस कराएंगे या वो करेंगे, प्रतियोगिता कराएंगे। उसके आधार पे पॉइंट्स जितने भी आएंगे हम विनर यहाँ पे निकाल देंगे इसके थ्रू। ठीक है, ये होता है नॉकआउट कम लीग। मतलब पहले अर्ली स्टेज पे हम नॉकआउट मेथड से कराते हैं और फिर जब प्रमोट होके जाती है टीमें नेक्स्ट स्टेज पे तो उनका फिर लीग मेथड से हम मैचेस कराते हैं। ठीक। दूसरा होता है नॉकआउट कम नॉकआउट, मतलब पहली स्टेज पे भी हम नॉकआउट बेसिस पे ही कराएंगे और जो प्रमोट होके जाएंगे फिर उनमें एक बार फिर नॉकआउट कराएंगे, फिर हम विनर निकालेंगे। तीसरा है लीग कम लीग, हम पहली स्टेज पे भी लीग से ही मैचेस कराएंगे ग्रुप में डिवाइड करके, और जब वो प्रमोट होकर उनमें से ग्रुप्स में से टीम जाएगी उनका भी एक लीग टूर्नामेंट कराएंगे, तब हम विनर निकालेंगे। तीसरा होता है लीग। अर्ली स्टेज पे हम लीग मैचेस कराएंगे और फिर जब वो प्रमोट होकर जाएंगे टीम उनके हम नॉकआउट मैचेस कराएंगे, फिर विनर निकालेंगे। तो ये 4 तरीके के कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होते हैं, मतलब इनका आपस में मिक्सचर, या तो नॉकआउट के बाद फिर से नॉकआउट कराएं, या लीग के बाद दोबारा लीग कराएं, या लीग के बाद नॉकआउट कराएं, या नॉकआउट के बाद लीग कराएं। पहले एक अर्ली स्टेज पे फिर फाइनल स्टेज पे। एक होता है चैलेंज टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है कि कोई भी टाइटल, जैसे किसी भी, ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ज्यादातर यूज होता है। जैसे कोई भी बॉक्सर है, प्रोफेशनल बॉक्सर, उसने कोई टाइटल जीता तो वो तब तक ही उसे बचा सकता है जब तक कोई चैलेंजर उसे हटा ना दे। मतलब जो भी कहीं से भी कोई भी प्लेयर पूरी दुनिया में उसे चैलेंज कर सकता है, उसका उससे मैच होगा, अगर उसने उसे हरा दिया तो वो टाइटल उससे छीन के उस पर चला जाएगा, वो टाइटल अपना डिफेंड नहीं कर पाया। मतलब इसमें कोई समयावधि नहीं होती किसी भी टाइटल की, कोई भी चैलेंजर आके उसका टाइटल ले सकता है उसे हरा के। तो ये होते हैं चैलेंज टूर्नामेंट। वो चैलेंज करते हैं उसे, वो एक्सेप्ट करता है और फिर उनमें मैच होता है और फिर वो डिफेंड कर पाता है या फिर उसे लूज करता है अपने टाइटल को। कभी भी कर सकता है, जैसे आज जीता, 8 दिन बाद उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया किसी का, 8 दिन बाद मैच हुआ और वो हार गया तो वो बस 8 ही दिन उसका टाइटल रहेगा चैलेंज में। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है फिक्सचर, इसे देखते हैं। फिक्सचर क्या है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं, जिस पे हम बात करेंगे। नॉकआउट फिक्सचर हम प्रिपेयर करेंगे ना इसी वीडियो में, तो उसे समझ लेंगे फिक्सचर होता क्या है। इट इज द ऑफिशियल स्केड्यूल ऑफ मैचेस प्रिपेयर्ड फॉर अ टूर्नामेंट। किसी भी टूर्नामेंट के लिए कोई ऑफिशियल स्केड्यूल जो बनाया जाता है मैचेस के लिए, कि इसमें कितने मैचेज होंगे, किसका किससे मैच होगा और कब होगा और कहां होगा, वो सारी चीजें डिसाइड करने वाला जो स्केड्यूल है उसे हम फिक्सचर बोलते हैं।
टेक्निकली इसका वर्ड है फिक्सचर। फिक्सचर के ही आधार पर यह निर्धारित होता है कि कौन सी टीमें किस पूल में रहेंगी, कौन सी टीम का किस में दूसरी टीम से या फिर किस खिलाड़ी का किस दूसरे खिलाड़ी से किस वेन्यू पे किस टाइम पे मैच होगा। ये सारी चीजें डिसाइड जिसमें होती हैं स्केड्यूल में, वो फिक्सचर कहलाता है सिंपली। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नॉकआउट फिक्सचर की तरफ कि इसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट को किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है, नॉकआउट फिक्सचर कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए हम कुछ चीजें पहले जानने की कोशिश करेंगे और एक रफ आइडिया लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं नॉकआउट का। मान लो कि 8 टीमें हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। तो इनका जब हम टूर्नामेंट नॉकआउट बेस पे कंडक्ट कराएंगे तो हम 2 हाफ में इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 ऊपर वाले में 4 नीचे वाले में। फर्स्ट राउंड यहाँ पे होगा, तो फर्स्ट राउंड में पहली और दूसरी, तीसरी और चौथी, 5वीं और 6ठी और 7वीं और 8वीं इन टीमों का मैच होगा। मान लो इनमें से एक जीत गई, इसमें से जीत गई 4, इसमें से जीती 5 और इसमें से जीती 7। तो सेकंड राउंड होगा, इसमें 1 और 4 का मैच होगा, 5 और 7 का मैच होगा, ठीक है। अब मान लो इसमें से जीत गई 4 और इसमें से जीत गई 5, तो फिर थर्ड राउंड होगा, इसमें 4 और 5 के बीच में मैच होगा जो कि फाइनल होगा। मान लो इसमें से 5 जीत गई तो ये विनर हो गई। इस तरीके से नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। मतलब जो टीम हार गई वो वहीं एलिमिनेट हो जाएगी, वो आगे उस स्टेज पे, अगली स्टेज पे प्रमोट नहीं होगी। नॉकआउट का मतलब ये है कि एवरी टीम हैज अ सिंगल चांस टू बी प्रमोटेड और टू बी एलिमिनेटेड। मतलब एक ही चांस है उसके पास, वो मैच में वो हार गई तो बाहर हो जाएगी और जीत जाएगी तो वो प्रमोट हो जाएगी। एट एवरी स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट, हर स्टेज पे फाइनल तक ये रूल लागू होता है कि फाइनल में जो हार गया वहीं से बाहर है। बाहर का मतलब वो रनर हो जाएगा, बाकी सबसे तो जीता ही है, लेकिन उससे पहले भी जहां तक वो टीमें हारती जाएंगी वो वहीं से बाहर होती जाएंगी। सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीजें ध्यान देने वाली हैं, जैसे कोई सवाल आता है तो उसमें हमें क्या क्या निकालना पड़ता है, उसी तरीके से लिखना होता है। पहले हम ये सारी चीजें लिखते हैं, तब उसके आधार पर बाद में फिक्सचर तैयार करके दिखाते हैं। अगर कोई सवाल आता है तो हम इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। नंबर ऑफ टीम्स सिंपल हमें गिवन होगा, कितनी नंबर ऑफ टीम्स हैं, एन, स्मॉल एन से वो करेंगे, एन बराबर इतना, जो भी टीमें हो। मान लो 8 है तो 8। नंबर ऑफ मैचेस बराबर n-1, ठीक है। n-1 जितनी टीमें हैं उसमें से 1 घटा दो, उतने ही मैच होंगे नॉकआउट में। सिंपल रूल है, n-1 मतलब 8 टीमें हैं तो 8-1 अपॉन 7 मैच होंगे। अब जहां पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 ही मैच हुए ना। अब मान लो अगर हमें थर्ड प्लेस के लिए भी मैच कराना है, हमें थर्ड प्लेस भी निकालनी है, तो चौथी और 5वीं के बीच में तो विनर निकला। अब 5वीं से हारी थी 7वीं, ठीक है, और चौथी वाली टीम से हारी थी पहली, तो पहली और 7वीं के बीच में हमें एक और मैच कराना होगा। मान लो इसमें से 7 जीती तो ये हो गई थर्ड, ये इसका थर्ड प्लेस हो गया। ऐसे ही हम यहाँ थर्ड प्लेस निकालेंगे ना, तो जब हम थर्ड प्लेस निकाल रहे होंगे तो हमें एक मैच एक्स्ट्रा कराना पड़ेगा। तो जब थर्ड प्लेस करा रहे हो, ये सवाल आ सकता है कि अगर थर्ड प्लेस के लिए भी मैच करा रहे हैं तो फिर नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला क्या है। फिर नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला है सिंपल n, जितनी टीमें उतने ही मैच। जो n-1 हो रहा था वो यहाँ +1 हो गया, एक मैच और हो गया तो n के इक्वल हो गया, ठीक है। मेथड ऑफ डिवाइडिंग टीम्स इन ईच हाफ, अब इन्हें 2 हाफ में डिवाइड करते हैं तो उसका मेथड क्या है। अगर इवन है दोनों तो आधे आधे बांट देंगे, जैसे 8 में 4 ऊपर वाले में 4 नीचे वाले में, ये अपर हाफ हो गया, ये लोअर हाफ हो गया, ठीक है। अगर ऑड नंबर है, मान लो ये 11 है या फिर ये 9 ही का उदाहरण ले लो, ठीक है, 9 लेते हैं ना, 9 है टीम, तो ये अगर 9 टीमें हैं तो इक्वली डिवाइड नहीं हो सकती 2 हाफ में, एक में ज्यादा होंगी एक में कम होंगी। तो कौन से में ज्यादा रहेंगी, कौन से में 5 रहेंगी, कौन से में रहेंगी 4। इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ n+1/2, मतलब n+1/2 का मतलब है 10+1 9+1 10/2 5। नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ में रहेंगी 5, ठीक है। अगर 9 का होगा तो अपर हाफ में रहेंगी 5 टीमें और नीचे वाले में अपने आप 4 बचेंगी, लेकिन फिर उसका भी फॉर्मूला है, हम कैसे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ n-1/2, 9-1 8/2 = 4, तो यहां पे रहेंगी 4, ठीक है। तो ये फॉर्मूला या जब लगता है जब ऑड नंबर ऑफ टीम्स होती हैं। मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग बाइज इन टीम्स, बाइज का फॉर्मूला और है। अब ये समझते हैं कि बाई है क्या। बाई कुछ नहीं है,
बाई केवल वो प्रोसीजर है कि फिक्सचर को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए पहले राउंड में जिन टीमों को प्रमोट किया जाता है बिना मैच खेले सेकंड राउंड के लिए, वो बाई कहलाती है। ठीक है, जिससे कि फिक्सचर प्रॉपर्ली मैनेज हो जाए। जैसे अभी मैंने बोला ना कि 9 टीमें हैं, इसका मैच इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे, तो अब 9 का मैच किससे होगा, तो ये फिर मैनेज नहीं हो पा रहा ना अच्छे से फिक्सचर, इसलिए यहाँ बाई देना जरूरी हो जाता है। तो बाई का फॉर्मूला है, बाई भी किस तरीके से दी जाती है। अब हम 9 का उदाहरण लेंगे, जैसे 9 टीमें हैं, तो अब यहाँ बाई दी जाएंगी, है ना। तो उसे देखते हैं कि बाई कैसे दी जाएंगी। बाई का सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ बाइज इज टू बी गिवन, वो निकाला जाता है। टोटल नंबर ऑफ बाइज का मतलब है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। ठीक है, बाई तब ही देनी है जब टीमें पावर ऑफ 2 में नहीं है। जैसे 8 में थी तो वहां बाई की कोई जरूरत नहीं थी, वो पिक्चर मैनेज हो जाएगा अगर पावर ऑफ 2 में होगा तो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, अगर ये नंबर है टीमों के तो फिर वहां बाई देने की जरूरत नहीं है, वो पिक्चर आराम से बन जाता है। अगर ये इसके अलावा कहीं भी है अलग ऊपर या नीचे तो फिर वहां बाई देनी पड़ेगी, तब वो फिक्चर मैनेज हो पाएगा। तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ बाइज नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है कौन सी है, 16 में से 9 को घटा देंगे, 9 को हम घटा देंगे तो उतने ही आ जाएंगे नंबर ऑफ बाइज। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो गया, 7। तो यहां पे 7 बाई दी जाएंगी, इसमें इस फिक्चर में 7 बाई देनी है हमें। 7 बाई देंगे तब ये मैनेज हो पाएगा। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है, नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ। अपर हाफ में हम कितनी बाई देंगे, टोटल तो हमने निकालनी 7 देनी है। ठीक है, 7 बाई टोटल देनी है, तो अपर हाफ में कितनी देंगे और लोअर हाफ में कितनी देंगे, कहां कौन सी कितनी बाई देनी है। ठीक है, नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ एन नंबर ऑफ बाइज माइनस 1 अपॉन 2, टोटल नंबर ऑफ बाइज 7 माइनस 1 6 अपॉन 2 मतलब 3 तो यहां देनी है हमें। और लोअर हाफ में कितनी देनी है, नंबर ऑफ बाइज प्लस 1 अपॉन 2, नंबर ऑफ बाइज 7 प्लस 1 8 अपॉन 2, यहां 4। तो नीचे वाले में हमें 4 देनी है लोअर हाफ में और ऊपर वाले में देनी है 3। ठीक है, अब इसका एक सीक्वेंस होता है कि वो दी कैसे जाएंगी। सिंपली फर्स्ट राउंड में दी जाएंगी वो, तो सबसे पहले देंगे लोअर मोस्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ, इसको बाई दे दी। दूसरी बाई देंगे अपर मोस्ट टीम ऑफ अपर हाफ। तीसरी बाई देंगे अपर मोस्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। चौथी बाई देंगे लोअर मोस्ट टीम ऑफ अपर हाफ। यही सीक्वेंस चलता रहेगा। हमने 4 दे दी, ठीक है। 5वीं बाई फिर वहीं से शुरू करेंगे, लोअर मोस्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, अपर मोस्ट टीम ऑफ अपर हाफ। कितनी बाई हो गई, 6। फिर लोअर मोस्ट टीम ऑफ, फिर अपर मोस्ट टीम ऑफ अपर हाफ। अब अपर मोस्ट ले लो या लोअर मोस्ट ले लो, यहां बचती ही एक है, यही बचती है तो इसको दे देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितनी बाई हो गई, 4। मतलब इस हाफ में 4 ही थे तो चारों को बाई मिल गई। इसमें 4 ही देनी थी, इसमें 3 को देनी थी तो 2 बच गए। तो पहले राउंड में केवल इन दोनों का मैच होगा, इन सब को बाई मिल जाएगी। 9 टीमें हैं, उनमें से 7 को बाई मिली है तो 2 टीमें बची, उन्हीं का मैच होगा। मतलब एक ही मैच होगा पहले राउंड में। मान लो इसमें से अब ये 3 जीत गई, ठीक है। तो अब अगले राउंड में ये इन दोनों को बाई मिली थी, ये आपस में मैच खेलेंगी। 3 से ये वाली मैच खेलेगी, बाई ये आपस में खेलेंगी और ये आपस में खेलेंगी। मैच मैनेज हो गया। अब मान लो इसमें से 2 जीत गई, इसमें से जीत गई तुम्हारी 3, इसमें से जीत गई 7 और इसमें से जीत गई 9। ठीक है, तो अब ये थर्ड राउंड शुरू हो गया। थर्ड राउंड में 2 और 3 का मैच होगा, 7 और 9 का होगा। फिर फोर्थ राउंड, अब जहां से 2 जीत गई यहां से 7 जीत गई, तो अब फोर्थ राउंड जो फाइनल होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। मान लो इसमें से 2 जीत गई तो ये विनर हो गई। ठीक है, सिंपली इस तरीके से हम इसे प्रिपेयर करते हैं बाई के साथ, और बिना बाई के साथ और ज्यादा सिंपल है, जैसा कि बता दिया है ना। अब कुछ और चीजें हैं, नंबर ऑफ राउंड्स, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड खेलेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि या तो नंबर ऑफ टीम्स पावर ऑफ 2 को इक्वल कर रही हो, है ना। जैसे 8 है तो 8 पावर ऑफ 2 को इक्वल कर रही है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की 2 घात 3 है ना उसको, तो फिर यहां 3 होंगे। जैसे हम ऐसे काउंट करते हैं, सिंपली ऐसे समझ लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ना ये। तो इसमें कितनी बार 2 आया, 3 बार ये, तो 3 राउंड होंगे।
8 टीमों में। अगर 9 टीमें हैं तो फिर जो एक्सीड कर रहा हो, जो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 हो, उतने मैच होंगे। नेक्स्ट हाईएस्ट कौन था? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो गया 2 की घात 4, 16 के लिए 16 नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हो गया यहाँ इसके लिए। तो यहां पे होंगे 4 राउंड। अब देखो 9 टीमों में 4 राउंड ही हुए ना, पहले में बाई दिया था ये, दूसरा वाला ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 राउंड हो गए। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ राउंड्स निकालते हैं। उसका फॉर्मूला ये है कि पावर ऑफ 2 इक्वल कर रही हो या तो, या फिर नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 जितनी भी आ रही होगी उसमें से उतनी, जितनी पावर ऑफ 2 है उतने ही राउंड्स होंगे। अब नंबर ऑफ टीम्स इन ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर में हम तब टीमों को डिवाइड करते हैं जब हमारे पास एंट्री बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लो 40 हैं, 45 हैं, 50 हैं, इतनी टीमें हैं, तो हम उनको हाफ के बजाय क्वार्टर में डिवाइड कर देते हैं। और क्वार्टर में डिवाइड करने का भी सिंपल सा फंडा है कि वो जो हाफ होते हैं उनको भी हम 2 हाफ में डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्वार्टर बोले जाते हैं। जैसे अपर हाफ को हम 2 में डिवाइड करते हैं तो वो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर हो जाता है, और लोअर हाफ को करते हैं 2 में तो वो थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर हो जाता है। और इसका भी फॉर्मूला सेम ही है। जैसे हम अपर में हाफ में 2 क्वार्टर बनाएंगे तो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड हाफ क्वार्टर में कितनी टीमें रहेंगी? तो सिंपल है, n+1/2। यहाँ नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ की बात हो रही है। n+1/2 रहेगा फर्स्ट क्वार्टर में, n-1/2 रहेगा सेकंड क्वार्टर में। अगर वो इवन नहीं है तो जैसे वो है कि इक्वली डिवाइड नहीं हो पा रही तब की बात है ये। अगर इक्वली हो रही है तो फिर इजी है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही सेम चीज है। ऐसे ही यहाँ पे डिवाइड करेंगे n+1/2 थर्ड क्वार्टर के लिए, n-1/2 फोर्थ क्वार्टर के लिए। ठीक है, ऐसे हम क्वार्टर निकाल लेंगे। फिर उन क्वार्टर्स के बीच में भी वही बाई का सिस्टम रहेगा सेम, उसी तरीके से मैच कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसको लेकर, नॉकआउट टूर्नामेंट को लेकर। ठीक, धन्यवाद, राधे राधे।